ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट अब्रॉड के बारे में। इन्वेस्टमेंट है इन अल्बानिया के बारे में बात करेंगे। अल्बानिया के बारे में हम पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस ला चुके हैं। तो अल्बानिया का प्राइसेस कुछ कम हुआ है, इन्वेस्टमेंट का प्राइसेस कुछ कम हुआ है, इसके लिए वीडियोज हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी ज़रूरी था। तो अल्बानिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अब्रॉड में कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसके बारे में आपको काफ़ी डिटेल्स में बताएंगे। तो मैं पहले पुराने वीडियोज़ में, मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ में मैं एक्सपोर्टर्स को मैं कहते रहता हूँ, आपको कोई भी कंट्री को आप एक्सपोर्ट करना है, अगर उस कंट्री से एक्सपोर्ट का ऑर्डर नहीं मिलता है या अब्रॉड से कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं मिलता है, अगर आपके पास बजट है तो कोई भी कंट्री में आप जाकर खुद का शोरूम, खुद का वेयरहाउस, खुद का रिटेल शॉप, खुद का ट्रेडिंग कंपनी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी आप खोल लीजिए। फिर इंडिया से प्रोडक्ट लेकर आपका वेयरहाउस में रखिए, फिर वहीं से डिस्ट्रीब्यूट करिए और री एक्सपोर्ट करिए, तो आपको बहुत जल्द काम आएगा। क्योंकि जब आप जो कंट्री को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो उस कंट्री में अगर कोई बायर्स नहीं है, बायर का कोई बायर आपको मिला नहीं है, तो आप खुद बायर बन जाइए, खुद सेलर बन जाइए। मतलब इंडिया में आपका एक कंपनी रहेगा, एक्सपोर्ट कंपनी, फॉरेन कंट्री में आप आपका खुद का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी खोल लीजिए, रिटेल एंड होलसेल भी खोल लीजिए। फिर आप क्या करिए, आपका जो फॉरेन कंपनी आपका इंडिया कंपनी से इंपोर्ट करेगी और फॉरेन कंपनी का शोरूम में रखेगा प्रोडक्ट्स, ऑल्सो वेयरहाउस में रखेगा। फिर वहीं से कुछ प्रोडक्ट रिटेल में सेल होगी और कुछ प्रोडक्ट वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा लार्ज क्वांटिटी में सेल होगी। और जब बिजनेस बढ़ेगा फिर आप वहाँ का नेबरिंग कंट्री को री एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ऐसा एक देश है अल्बानिया। अल्बानिया एक साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप में लोकेटेड एक छोटा सा देश है अल्बानिया। बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है अल्बानिया। ओनली 28 लाख का पॉपुलेशन है, बहुत कम पॉपुलेशन कंट्री है। ये जो कंट्री है उनका जो नेबरिंग कंट्री है कोसोवो, ग्रीस, मैसिडोनिया, सर्बिया ऑल्सो, उसका थोड़ा दूर में नॉर्थ वेस्टर्न में सर्बिया भी है। तो अल्बानिया का वेस्टर्न पार्ट में, अल्बानिया का वेस्टर्न पार्ट में है एड्रियाटिक सी समुंदर है, एड्रियाटिक सी। या एड्रियाटिक सी जो है मेडिटेरेनियन सी में टच में है। तो अल्बानिया एक प्लस पॉइंट है अल्बानिया में इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस के लिए। एक प्लस पॉइंट क्या क्या रहेगा अल्बानिया फिलहाल पहला जो फॉर्मर यूगोस्लाविया का कंट्री था, अल्बानिया, कोसोवो, सर्बिया, मैसिडोनिया, बहुत सारे कंट्री था। जैसे ही आपका यूगोस्लाविया का वॉर हुआ था 98, 99, 2000 के बीच में, तो उसी टाइम वॉर के बाद यूगोस्लाविया काफ़ी सारे कंट्री में डिवाइड हो गया। तभी उसका यूगोस्लाविया का जो मेन लैंड है वो सर्बिया रह गया। उसके बाद मैसिडोनिया, कोसोवो, अल्बानिया, बहुत सारे 3-4 कंट्री में डिवाइड हो गया। और अल्बानिया एक यंग कंट्री है, कोसोवो भी यंग कंट्री है। कोसोवो, अल्बानिया, मैसिडोनिया, इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियो बना चुका हूँ। तो अल्बानिया एक ऐसा देश है जिसका वेस्टर्न पार्ट में है, सी है, समुंदर है। और एक एडवांटेज है अल्बानिया से, अल्बानिया का वेस्टर्न पार्ट में समुंदर है और उसके बाद आता है इटली और अल्बानिया का डिस्टेंस समुंदर के रूट में ओनली 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर। अगर आप बोट के जरिए जाओगे इटली, अल्बानिया का तिराना में उनका पोर्ट है, अल्बानिया का पोर्ट तिराना से आप रात को बोट के द्वारा जाओगे तो 11 आवर्स में सुबह तक आप पहुंच जाओगे इटली में। तो बहुत सारे जो लोग अल्बानिया में रहते हैं, काम करते हैं, यूरोप जाने के लिए सबसे आसान और इजी रास्ता है इटली जाना है। 11 आवर्स में पहुंच जाती है फेरी। तो रात को वो लोग बैठ जाते हैं, रात को जो फेरी में बैठते हैं 10-11 बजे वो बैठते हैं और रात भर फेरी चलता है या दिन का भी है। तो फिर 11 आवर्स 12 आवर्स में अगर वेदर अच्छा रहेगा तो 11 आवर में पहुंचता है। अगर वेदर ख़राब रहेगा तो थोड़ा 2-4 घंटा ज़्यादा हो जाता है। तो 80 किलोमीटर का रास्ता 11-12 घंटा में फेरी, छोटा बोट जो होता है, स्पीड बोट, वो लेके जाता है। तो अगर अल्बानिया में आप काम करोगे और बिजनेस करोगे तो आपका इजीली एक्सेस होगा यूरोपियन कंट्री को। ओनली 80 किलोमीटर दूर है इटली। और अल्बानिया का पास में भी ग्रीस है और कोसोवो है और मैसिडोनिया है। अल्बानिया फिलहाल यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, लेकिन एक मेंबर है, अप्लाई कर चुका है यूरोपियन यूनियन का मेंबर होने के लिए। हो सकता है आने वाले दिनों में अल्बानिया को मिल जाएगी यूरोपियन यूनियन का मेंबर, तभी अल्बानिया का
अच्छा मतलब बिजनेस और बढ़ेगा। अल्बानिया का जो पासपोर्ट है, अल्बानिया का पासपोर्ट वर्ल्ड का रैंक में 150 कंट्रीज़ वो वहाँ का सिटीजन ट्रैवल कर सकते हैं और अल्बानिया एक अच्छा सेफ कंट्री है। तो अल्बानिया में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ पहला क्या क्या है मैं पहले बता चुका हूँ, क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, जैसे कि एग्रीकल्चर है, टूरिज्म सेक्टर है, ट्रेडिंग बिजनेस है, रिटेल बिजनेस है और आपका मेडिसिन स्टोर का बिजनेस है। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस आप वहाँ कर सकते हो। अगर ज़्यादा लार्ज इन्वेस्टमेंट है तो आप एग्रीकल्चर बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जा सकते हो। ऑल्सो होटल रिसोर्ट बनाकर पैसा कमा सकते हो। रियल इस्टेट भी काफ़ी बूम हो रहा है वहाँ पर, रियल इस्टेट भी चलता है और टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस चलता है। ट्रेडिंग कंपनी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी चलते हैं। आप वहाँ वेयर हाउस और आपका खुद का शॉप रख के आप इंडिया से या कोई भी कंट्री से प्रोडक्ट इंपोर्ट करिए और वहाँ का कंपनी, वहाँ का लोकल जितने सारे शॉप्स है, सुपरमार्केट्स है, उनको सप्लाई कर दीजिए। ये बिजनेस भी कर सकते हो। और क्या कर सकते हो आप, गारमेंट स्टोर और मेडिसिन स्टोर वगैरह कर सकते हो। और बिल्डिंग मटेरियल्स, वहाँ रियल इस्टेट बहुत काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है तो रियल इस्टेट बिजनेस कर सकते हो। ऑल्सो बिल्डिंग मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का हार्डवेयर का दुकान रख कर वहाँ सप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पर। और एक अच्छा बात है कि इंडियन सिटीजन को फ़िलहाल वीज़ा का ज़रूरत नहीं है। आप रिटर्न टिकट $500 से $1000 कैश लेकर, होटल बुकिंग वगैरह लेकर, अगर आपके पास अच्छा ट्रैवल हिस्ट्री है, मतलब आप 10-12 कंट्री ट्रैवल कर चुके हो, तो आपको दिक्कत नहीं रहेगा। आप अल्बानिया जा सकते हो। अल्बानिया का राजधानी जो उनका एयरपोर्ट है, वहाँ पहुँचने के बाद आपको 30 डेज़ का वीज़ा वो लोग दे देते हैं। 30 डेज़ में घूम के आप आ सकते हो। ये एक अच्छा है। और इंडियंस को अभी फ़िलहाल अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा देते हैं बिज़नेस के लिए जो जाते हैं, तो बिज़नेस के लिए कुछ जो जाते हैं उनको वीज़ा दे देते हैं। तो इसलिए आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट क्या खर्चा आएगा, इन्वेस्टमेंट जैसे कि आप अल्बानिया का जो करेंसी है, लेक है, ये इंडिया का करेंसी से थोड़ा कम है। और आप उसका जो वहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है, यूरोपियन स्टैंडर्ड है। और वहाँ पर काफ़ी सारे जॉब्स भी अवेलेबल है। और अल्बानिया में अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, क्या क्या बिजनेसेस आप कर सकते हो मैं उसके ऊपर बता दिया। और अल्बानिया में कितना कॉस्ट आएगा कंपनी फॉर्मेशन में, तो पहले रेट थोड़ा ज़्यादा था, अभी रेट थोड़ा कम हुआ है। और अभी 1000 यूरो से लेकर 1500 यूरो के अंदर एक कंपनी आपको बन जाती है। तो ये डिपेंड करता है किस टाइप का कंपनी आप बनाते हो और कितना लाइसेंसेस अप्लाई करना है। तो अप्रोक्सीमेटली लॉयर फीस एंड गवर्नमेंट फीस एंड ऑल द गवर्नमेंट फीस, लॉयर फीस, एवरीथिंग ये मिलाकर $1000 से लेकर $1500 में हो जाती है। और कंपनी का पूरा रजिस्ट्रेशन, ऑल द प्रोसेस 15 दिन में हो जाती है। फिर आप कंपनी बनाने के बाद या पहले आपको दुकान या ऑफिस आपको लीज में लेना है, तो उस एड्रेस के ऊपर रजिस्टर्ड ऑफिस बनेगी और आपका लाइसेंस मिल जाएगी। अगर आप अल्बानिया में बिजनेस करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम आपको मदद करेंगे अल्बानिया में जाकर क्या क्या इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे क्या करना है, तो हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। तो अल्बानिया में जाकर अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। कंपनी रजिस्ट्रेशन एंड ऑल काइंड ऑफ असिस्टेंस आप चाहते हैं फॉर अल्बानिया और एनी अदर यूरोपियन कंट्री, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो अल्बानिया स्पेशल अल्बानिया के लिए कहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अल्बानिया का वीज़ा इजीली मिलता है, काफ़ी सस्ता है। ये जो बता दिया आपको, लाइसेंस का जो कॉस्ट वगैरह सस्ता है, लेकिन वहाँ का फूड वगैरह काफ़ी महंगा है। कुछ प्रोडक्ट फूड में सस्ता है, कुछ प्रोडक्ट काफ़ी महंगा है। तो फूड प्रोडक्ट बिजनेस आप वहाँ कर सकते हो। रियल इस्टेट और आपका ट्रैवल टूरिज्म, मेडिसिन स्टोर, ये बिजनेस भी कर सकते हो। और इंडियन रेस्टोरेंट का काफ़ी फ्लोरिश हो रहा है, इंडियन रेस्टोरेंट कर सकते हो। तो भारत से काफ़ी सारे इन्वेस्टर जाकर वहाँ पर रेस्टोरेंट खोल चुके हैं, गेस्ट हाउस रेस्टोरेंट और मेडिसिन स्टोर खोल चुके हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अल्बानिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स इस वीडियो का लास्ट में मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।